आपका स्टडी पॉइंट चैनल में स्वागत है। आप देख रहे हैं आज कोशिका का पार्ट 2 वीडियो, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कोशिकांग और कोशिका की संरचना के बारे में। पार्ट 1 वीडियो मैंने पहले अपलोड किया था, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप वहां से जा करके आप हमारा पार्ट 1 वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सेल ऑर्गेनली, कोशिकांग। मेम्ब्रेन के आधार पर कोशिका के अंग को 3 भागों में बांटा गया है: मेम्ब्रेनलेस, सिंगल मेम्ब्रेन और डबल मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेनलेस में राइबोसोम, तारक केंद्र एवं सूक्ष्म नलिकाएं आते हैं। सिंगल मेम्ब्रेन एक झिल्ली वाले कोशिकांग में गोल्जी बॉडी, रसधानी, लाइसोसोम और अंतःप्रदैवी जालिका आती है। दोहरी झिल्ली वाले कोशिकांग माइटोकॉन्ड्रिया, हरितलवक और केंद्रक हैं। अब हम एक एक करके ये सारे कोशिकांग के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बिना झिल्ली वाले कोशिकांग से। तो राइबोसोम आरएनए प्लस प्रोटीन का बना होता है। राइबोसोम 2 प्रकार का होता है, 70S और 80S, जिसके बारे में हम पहले आपको प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में बता चुके हैं। राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल कहा जाता है। अब तारक केंद्र ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना होता है और इसका आकार बेलनाकार होता है। सूक्ष्म नलिकाएं छोटी छोटी पाइप होती है, जो कि यूकैरियोटिक सेल में पाई जाती है। अब आते हैं सिंगल मेम्ब्रेन में। तो इसमें आता है गोल्जी बॉडी, जिसको गोल्जी काय भी कहते हैं। इसे ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल कहा जाता है। गोल्जी बॉडी के टूटने से लाइसोसोम और रसधानी का निर्माण होता है। पादप कोशिका में गोल्जी काय को डिक्टियोजोम्स कहते हैं। अब आते हैं अंतःप्रदैवी जालिका। वो क्या होता है? तो ये जो है अंतःप्रदैवी जालिका, वो कोशिका झिल्ली और केंद्रक झिल्ली के बीच में पाया जाता है। लाइसोसोम के बारे में फैक्ट जानते हैं। लाइसोसोम को कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है। लाइसोसोम में उपस्थित एंजाइम अंतःकोशिकीय पाचन में मदद करता है। इसका पीएच वैल्यू 4.5 होता है, मतलब ये एसिडिक नेचर का होता है। अब आते हैं रसधानी के बारे में। रसधानी को एम्प्टी स्पेस ऑफ सेल या फिर पॉकेट ऑफ सेल कहा जाता है। इसमें टोनोप्लास्ट नामक झिल्ली का आवरण होता है। अब दोहरी झिल्ली वाले कोशिकांग के बारे में जानेंगे। तो माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे सूत्रकणिकाएं भी कहते हैं, इसकी खोज ऑल्टमॉन नामक साइंटिस्ट ने किया था। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है। यूकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। यह कोशिकीय श्वसन में मदद करता है। माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए और आरएनए उपस्थित होता है। अब हरित लवक के बारे में जानते हैं। हरित लवक जो है वो पादप कोशिका में पाया जाता है। ये ग्रीन कलर देने का काम करता है। इसका जो वर्णक है वो क्लोरोफिल है। अब न्यूक्लियस के बारे में फैक्ट जानते हैं। तो न्यूक्लियस का जो शब्द है रॉबर्ट ब्राउन ने दिया था, और न्यूक्लियस की खोज भी रॉबर्ट ब्राउन ने ही किया था। न्यूक्लियस को कोशिका का दिमाग कहा जाता है। न्यूक्लियस में डीएनए और आरएनए प्रेजेंट होता है, मतलब कि डीएनए और आरएनए हमारे न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। अब हम आते हैं डायग्राम की ओर। तो कोशिका में अगर कोशिका को लेते हैं तो सबसे जो सेंटर में होता है उसे हम केंद्रक कहते हैं। केंद्रक के बारे में हम आपको बता चुके हैं। केंद्रक के बाद उसके ऊपर एक झिल्ली लगी हुई होती है, उसे हम केंद्रक झिल्ली कहते हैं, जो कि केंद्रक को कवर करती है। उसके बाद झिल्ली के ठीक ऊपर एक लिक्विड पार्ट होता है,
जिसे हम कोशिका द्रव्य कहते हैं। कोशिकांग, जितने भी आप कोशिकांग पढ़ें वो सभी इसी कोशिका द्रव्य में रहते हैं। इस लिक्विड पार्ट के ऊपर एक लेयर बना होता है जिसे हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, और इसके बाद सेल मेम्ब्रेन को सेल वॉल के द्वारा कवर किया जाता है। ये सेल वॉल केवल पादप कोशिका में पाई जाती है। अब जानते हैं जीव द्रव्य के बारे में। तो केंद्रक, यदि हम केंद्रक, कोशिकांग और कोशिका द्रव्य तीनों को मिला करके बोले तो उसे जीव द्रव्य कहते हैं। कोशिका द्रव्य का जो विभाजन है वो साइटोकाइनेसिस कहलाता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अब इसके बाद फिर आपको कोशिका से रिलेटेड ही वीडियो मिलेगी। तब तक के लिए नमस्कार।